हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा चैप्टर 4 जिसके अंदर की हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला जो पार्ट होता है वो होता है एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन्स होती हैं। दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन्स होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला पार्ट जो है एक्सियल स्केलेटन के बारे में जिसमें 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, इन बोन्स का जो मेन वर्क है, मेन काम है, वो होता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट और लंग्स हो गए और हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं स्कल बोन से। हमारे स्कल में जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 8, जिनको हम क्रेनियम बोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेनली जो बोन्स होती हैं वो होती हैं फ्रंटल, ऑक्सीपिटल जो पीछे की बोन हो गई, टेम्परल जो हमारी साइड की बोन हो गई। ठीक है, ये 8 बोन एक दूसरे में फ्यूज होके फिर कंप्लीट हमारा स्कल बनाती हैं। हमारे स्कल में सिर्फ एक बोन नहीं होती है। ठीक है, जैसे फुटबॉल में स्टिचेस होते हैं वैसे ही हमारी बोन एक दूसरे से फ्यूज होके और पूरा हमारा स्कल जो है बनाती है। अब नेक्स्ट में बात करूं हमारे फेशियल बोन्स में, तो हमारे फेशियल बोन्स में टोटल 14 बोन होती हैं जिनमें मूवेबल होती है मेंडुले, जो हमारा लोअर जो जिसको बोलते हैं। सिर्फ ये एक बोन ही होती है हमारी जो मूव करती है। फिर हमारी मैक्सिला हो गई। ठीक है, जाइगोमेटिक जो हमारी चीक बोन्स होती हैं ये हो गई और नेजल बोन्स हो गई। कुल मिला के हमारी छोटी से लेके बड़ी तक टोटल 14 बोन होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हमारे वर्टिब्रे के बारे में। ठीक है, तो वर्टिब्रे या जिसको बैकबोन में हम बोलते हैं, इसके अंदर टोटल 33 बोन्स होती हैं। सबसे पहली होती है C1 से लेके C7 तक, जिनको सर्वाइकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर जो C1 बोन होती है उसको एटलस बोलते हैं। ठीक है, C2 होती है उसको एक्सिस बोलते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, इनका जो मेन काम होता है वो हमारी नेक और हेड को रोटेट करना और सपोर्ट करना है। ठीक है, या मूवमेंट कराना बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारी आती है थोरासिक बोन्स, जिनको TH1 से लेके TH12 में हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, थोरासिक बोन डायरेक्टली हमारे रिब्स से कनेक्ट होती हैं, जो हमारे रिब केज है उससे कनेक्ट होती हैं, जो हमारे हार्ट और लंग्स को, जैसे मैंने अभी बताया, स्टेबिलिटी देते हैं या सेफ्टी देते हैं। ओके, इसके बाद में जो हमारी बोन्स आती हैं वो आती हैं लंबर L1 to L5, जो सबसे थिक बोन्स होती हैं। ये बोन्स सबसे थिक होती हैं, इसलिए जो एक्सियल स्केलेटन का मोस्टली जो लोड होता है ये बोन्स जो है लंबर बोन्स हमारी कैरी करती हैं। इसके बाद में आती है हमारी 5 सैक्रम बोन्स, जो काइंड ऑफ फ्यूज बोन होती हैं। एंड लास्ट में होती है कोक्सेक बोन, जो कंप्लीटली फ्यूज होके टेल जैसी संरचना बनाते हैं, जो हमारे हिप बोन से जाके कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनका जो मेन फंक्शन है सैक्रम और कोक्सेक का, इनका जो मेन फंक्शन है वो है स्टेबिलिटी देना हमारे एक्सियल स्केलेटन को। अगर मैं बात करूं हमारे रिब केज के बारे में, तो इसमें टोटल 25 बोन्स होती हैं, जिसमें हमारा स्टर्नम होता है और 12 हमारे जो रिब्स हैं वो पेयर होते हैं। 12 पेयर्स होते हैं, टोटल 24 होती हैं। आपने स्केलेटन में देखा होगा हमारी रिब्स जो होती हैं वो एक दूसरे के सामने होती हैं, पेयर्स में होती हैं। तो नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक जो हमारी रिब्स होती हैं ये ट्रू रिब्स होती हैं। ये कार्टिलेज से डायरेक्ट हमारे स्टर्नम को कनेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब 8, 9 और 10 की जो हमारी रिब्स हैं ये ट्रू रिब्स नहीं होती हैं, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती हैं हमारे स्टर्नम को। ये कार्टिलेज टू कार्टिलेज कनेक्ट होके ऊपरी जो बोन्स होती हैं उनमें जाके फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारी 11 और 12 जो बोन है वो बोन है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। वो कहीं पे भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती हैं, वो फ्लोट करती हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब या फेक रिब भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह हमारी टोटल बोन्स की जो काउंटिंग है वो 80 होती है। 8 सैक्रम, ठीक है, 14 फेशियल, 33 हमारी वर्टिब्रे और 25 हमारा जो हो गया वो हो गई जिनको हम रिब केज बोलते हैं। 25 हमारे हो गए रिब केज की बोन, 1 स्टर्नम एंड 24 रिब्स। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।